हेलो बच्चों, ये सवाल कह रहा है अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम्स अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। टाउ दे रखा है 60 मिनट्स लेटर इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस एल इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिवर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि एक मोटर बोट है गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास रिवर की जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है, दैट रिवर वेलोसिटी इज, अगर आप मानना चाहें तो वी नॉट मान लीजिए, ठीक है। ये हो गई हमारे पास गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब हमारे पास यहाँ पर एक बोट है, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक बोट है जो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। ओवरकम्स अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। 60 मिनट में यही हमारे पास है पॉइंट ए, यहीं से स्टार्ट हुआ। 60 मिनट के बाद, तो 60 मिनट तक तो ये बोट आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी आगे जाएगी। यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास इधर तक कितना टाइम हो गया है, जो टाइम हो गया है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मतलब 1 घंटे तक ये आगे इस टाइप से चलती चली गई, ठीक है। और फिर ये हमारे पास टर्न बैक करती है, वापस की साइड मुड़ती है एंड आफ्टर सम टाइम इट पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस इतना 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। देखो यहाँ पर हमारे पास एक चीज है जो पानी के साथ तैर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये राफ्ट आप मान लीजिए ये पानी के साथ तैर रही है तैर रही है तैर रही है तैर रही है, तो यहाँ तक आते आते ये भी कुछ चल चुकी होगी, ठीक है। और जो हमारे पास बोट है वो टर्न करके यहाँ से यहाँ ऐसे आके इसको मिलती है इस पॉइंट पर, ठीक है। इट्स लाइक कि आपका यहाँ पे पानी का एक पत्ता है, वो पत्ता पानी के साथ तैर रहा है, आप आगे तैर के गए फिर घूम करके वापस इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रहे हो एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। ये हमें दे रखा है दिस डिस्टेंस इज एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। तो एल की वैल्यू हमें दे रखी है 6 किलोमीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द। अब इंजन की हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन की बात करूं बेटा, तो मैंने मान लिया कि जो हमारे पास रिवर की वेलोसिटी है, रिवर वेलोसिटी मैं ले लेता हूं वी नॉट, ठीक है। और बोट की वेलोसिटी मैं मान लेता हूं वी डैश, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट। अगर आप देखें जो ये पानी के साथ तैर रहा है तो राफ्ट वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं। कईयों को अगर लगे सर ये राफ्ट क्या होता है, आप मान लो एक लकड़ी है जो तैरते जा रही है, क्योंकि ये खुद से तो चल नहीं रही है, तो ये हमारे पास वी नॉट ही होगा, क्योंकि विद वाटर फ्लो होगा, विद वाटर इसका फ्लो होगा, ठीक है। ये पानी के साथ ही हमारे पास यहां से तैर रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा, डाउनस्ट्रीम जाते समय, तो बोट की वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट नेट कितना हो जाएगा, क्योंकि रिवर उसको और धक्का दे रही होगी, तो दैट विल बी वी नॉट प्लस वी डैश हो जाएगा बेटा। और अपस्ट्रीम अगर जब वो वापस आ रही होगी तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट नेट कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज वी नॉट माइनस वी डैश, है ना। या वी डैश माइनस वी नॉट अगर हम लोग कर ले, क्योंकि बोट की वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा होगी रिवर से, है ना। तो मैं वी डैश माइनस वी नॉट इस प्रकार से कह सकता हूं। अब जरा यहां पर ध्यान से देखते हैं, मान लेता हूं मैं यहीं पे t इक्वल टू 0 की बात कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो राफ्ट है वो यहां से यहां तक हमारे पास आई, तो टाइम टेकन बाय राफ्ट अगर मैं आपसे पूछूं, टाइम टेकन बाय राफ्ट, ठीक है, टू रीच, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं, टू रीच बी। भूल जाओ कि बोट हमारे पास चल भी रही है, तो इसने कितना चला होता भाई, डिस्टेंस है एल डिवाइडेड बाय ये अपनी स्पीड से चल रहा है वी डैश, यही आता हमारे पास, राइट। बोट की नहीं, रिवर की वेलोसिटी, राइट। वी नॉट हमारे पास यही आता, क्योंकि जो राफ्ट है वो तो पानी के साथ तैर रहा है हमारे पास, इतने टाइम में आता। एंड टिल दिस टाइम अगर मैं नेक्स्ट पेज पे बात करूं, ठीक है, टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट टू रीच पॉइंट बी, कितना टाइम लगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो हमारे पास 60 मिनट्स जो टाउ था वो तो लगा ही लगा है, क्योंकि वो तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास गया ही है, तो जो हमारे पास टाउ टाइम था वो तो लगा ही लगा है। अब प्लस इसको अपस्ट्रीम आने का भी कुछ टाइम लगा होगा, ऊपर वापस आ रही है तो अपस्ट्रीम टाइम भी हमारे पास होगा,
है ना। तो अब मैं अपस्ट्रीम टाइम कैसे निकालूं, चले हम इस पर देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऐसे मार्क कर देता हूँ। अगर आप देखें कि हमारे लिए जो डाउनस्ट्रीम ये वाला डिस्टेंस ए, इसको मैं सी कह देता हूँ, एसी लेंथ हमारे पास कितना होगा। जो बोट है वो इस डायरेक्शन में गई थी वी नॉट प्लस वी डैश की स्पीड से टाउ टाइम तक, ये पूरा ए बी लेंथ होगा। अगर मैं BC लेंथ की अगर बात करूं तो ये BC लेंथ होगा हमारे पास पूरे AC में से मैं AB लेंथ को घटा दूं बेटा, तो दैट विल बी V नॉट प्लस V डैश इंटू टाउ माइनस L, ये हमारे पास होगा। और अगर मैं टाइम की बात करूंगा, ठीक है, तो टाइम अपस्ट्रीम टाइम हमारे पास जो आएगा दैट इज डिस्टेंस कितना चला अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड, यही आएगा ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, टाउ प्लस 60 मिनट तो डाउनस्ट्रीम टाइम हो गया। अपस्ट्रीम टाइम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस वी डैश इंटू टाउ, राइट, माइनस एल डिवाइडेड बाय हमारे पास वी डैश माइनस वी नॉट, यही आएगा ना। क्योंकि अपस्ट्रीम आने के लिए अगर आप देखें तो वी डैश माइनस वी नॉट हमारे पास था, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अगर आप देखें तो टाइम ऑफ बोट इज इक्वल टू रीच बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ राफ्ट टू रीच बी होगा बेटा, है ना। दोनों ने सेम टाइम लिया है। तो अगर हमारे पास फाइनल इक्वेशन के अगर मैं हिसाब से देखूं तो इक्वेशन हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, टाइम इसका है हमारे पास टाउ प्लस वी नॉट प्लस वी डैश इंटू टाउ माइनस एल डिवाइडेड बाय वी डैश माइनस वी नॉट, यही आपके पास कितना होना चाहिए, एल डिवाइडेड बाय हमारे पास उसकी स्पीड कितनी थी, वी नॉट थी। यस, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड यहीं से आपको वी नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी एल डिवाइडेड बाय 2 टाउ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सॉल्व करके देखना है। तो कंसेप्ट आपका बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं कंसेप्ट्स को देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो हम लोग कंसेप्ट्स एटलीस्ट डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये चीज़ तो डायरेक्टली पानी के साथ तैरते 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 आई, तो एल डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो एल डिवाइड बाय वी नॉट, इसने टाइम लिया, इसने यहाँ से यहाँ 60 मिनट लिया, और ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता लग गया। ये सर ये कैसे निकाला भाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड होगी दैट इज वी नॉट प्लस वी डैश की स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम में, इनटू टाउ कर दिया तो ये डिस्टेंस आ गया, माइनस एल करा तो ये वाला B2C का लेंथ आ गया। इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड होगी दैट इज वी डैश माइनस वी नॉट, तो ये वाला टाइम निकाला। बस इसको इक्वेट करके आपको सॉल्व करना है। हमारे पास सारा डेटा गिवन है, मैं उसको मार्क करता चलता हूँ। टाउ की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। हमारे पास अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करेंगे हमारे पास एल गिवन है, हमारे को वी डैश गिवन है, ठीक है, टाउ गिवन है, एल गिवन है, तो आपको बस वी नॉट की बात यहाँ पर करनी थी, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको यहाँ पर ये सवाल सही से समझ आ गया है।